हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले को डिराइव करेंगे और ये फार्मूला है हमारा लेंस फार्मूला, जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि लेंस फार्मूला होता क्या है। तो आप कहते हैं किसी भी लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उसके फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होता है उसी को आप क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। अब ये फार्मूला दिखता कैसा है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं लेंस फार्मूला की बात करूं तो ये फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस इसी फार्मूले को हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इस फार्मूले को फटाफट हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हमें एक रे डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। आप चाहे तो कॉन्केव से भी आप प्रूफ कर सकते हैं इसे। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर में क्या कहलाता है, आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इसे आप F1 C1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसे आप F2 और C2 से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब ऑब्जेक्ट आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आप रखें। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हो, आप चाहो तो C और F के बीच में भी रख सकते हो। जहां भी आपको रखना है आप वहां रखकर उसका रे डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, इसका रे डायग्राम में हम सबसे पहले एक रे को कंसीडर करते हैं जो कैसा जाएगा, आपका पैरेलल जाएगा। और जब रेज आपके पैरेलल जाएंगे तो वो कहां से पास करेगा, आपका तो फोकस से पास करेगा। तो ये पहला एक रे का यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन करवा दिया। सेकेंड, अगर कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करता है तो आप कहेंगे इट विल पास विथआउट एनी डेविएशन। बिना डेविएशन के ये क्या होगा, आपका पास करेगा और उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट अगर रिप्रेजेंट करते हैं ए बी तो जो इमेज की हाइट होगी उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को आप चाहो तो M से रिप्रेजेंट करना चाहो तो M से कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप U से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका इमेज डिस्टेंस कहलाएगा और ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसे आप फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होकर तैयार हो गया। अब इसमें आपको मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा U, V और F के बीच के जो रिलेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी रिलेशन को आप फिर फाइनली आप कहेंगे कि ये आपका लेंस फॉर्मूला है। चलिए, अब हम लोग का काम है यहाँ पर U, V और F के बीच में अपने को रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम यहाँ करते हैं, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे और सबसे पहले दो ट्राइंगल हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी दो ट्राइंगल जो आपके जस्ट अपोजिट टाइप के ट्राइंगल्स हो उस टाइप के। जैसे एक ट्राइंगल देखिए ABO, ठीक है ना, ये पहला ट्राइंगल हो गया और इसके अपोजिट क्या है, OB डैश A डैश, ये आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल को थोड़ा गौर से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपका। दूसरा, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, 90 डिग्री का ही एंगल आपका सबटेंड हो रहा है। तो देखिए दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। और एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इसी बात को यहाँ पे हम लोग मेंशन करते चलेंगे, कहेंगे इन ट्राइंगल A B O
एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। कहेंगे एंगल सबसे पहले बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्या होगा आपका बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसके बाद ये तो एक एंगल आपका इक्वल हो गया। दूसरा एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ए डैश ओ। और ये कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा? 90 डिग्री का। दो एंगल इक्वल हो गए तो आप कहेंगे देन एंगल, थोड़ा ध्यान से, ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। तो कहेंगे बाई एंगल क्राइटेरिया, अगर एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर। तो आप अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे आपको। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? ए बी, बेस क्या है आपका? ए ओ। उसके बाद उधर आइए, परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए डैश बी डैश, और बेस क्या है आपका? ओ ए डैश। तो आप एक बात बताइए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म ऊपर आएगा, ओ ए डैश अपॉन ए ओ। तो एक बात बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश क्या है आपका? ओ ए डैश। ये तो इमेज डिस्टेंस है आपका, तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? V। और क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो आप वैल्यू कैसे रखेंगे? पॉजिटिव। दूसरा ए बी क्या है आपका? सॉरी, ए ओ क्या है आपका? ए से ओ, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लगाइए आप? माइनस। तो एक बात बताइए, क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान के चलेंगे? फर्स्ट। ठीक है, ऐसा ही एक सेम प्रोसेस दो ट्राइंगल और आप सेलेक्ट कीजिए, और सेम प्रोसेस आप उस ट्राइंगल के लिए भी कीजिए, और फिर आपको वहां से इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा? सेकंड आपको मिल जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए, कहते हैं यहां पे इन सिमिलर वे, अगर इसी तरीके से अगर देखें तो ट्राइंगल कौन सा? हम अब जो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे ओ एम F1, ठीक है, और एक ट्राइंगल होगा F1 A डैश B डैश। अब इस दो ट्राइंगल में देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सी बात है क्या रहेगा आपका? इक्वल। तो आपका अगर एंगल क्राइटेरिया से कहें तो ये आपका दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर। तो आप कहेंगे इन सिमिलर वे ट्राइंगल OM F1 is similar to triangle F1 A dash B dash। अब एक बात बताइए, अगर दोनों ट्राइंगल अगर आपके सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे आपके। तो इसके साइड्स के रेशियो क्या होंगे आपके? परपेंडिकुलर का OM और बेस का OF1 इज इक्वल टू, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा? A dash B dash और बेस क्या है आपका? F1 A डैश। अब एक बात बताइए, OM की जो वैल्यू है वो पैरेलल आप देखिए AB के बराबर है आपका, तो आप कहेंगे यहाँ पे OM मस्ट बी इक्वल टू AB। तो जहां पर OM है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। AB अपॉन OF1 इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन F A डैश। अब एक काम करिए, इसको नीचे लेकर आ जाइए तो क्या होगा? A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू F A डैश अपॉन O F1।
अब एक बात बताइए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब एफ ए वन क्या है आपका, तो एफ ए वन ए डैश, अब देखिए ये टोटल लेंथ कितना है आपका, इमेज डिस्टेंस v, ये वाला पार्ट क्या है, फोकल लेंथ है आपका, तो ये पार्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे पूरे में से f को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला टर्म बच जाएगा आपका, तो कितना लिखेंगे v माइनस एफ, तो यहां पे क्या लिख देंगे v माइनस एफ, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, सॉरी राइट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव। नेक्स्ट ओ F1, O से F1 की जो वैल्यू है, ये तो फोकल लेंथ है आपका, तो फोकल लेंथ को क्या रखेंगे F, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपका सेकंड। बस ये दो काम जैसे मिरर फॉर्मूला में आपने किया था ना, वैसे ही आपको ये लेंस फॉर्मूला में भी करना होगा। जब दो इक्वेशन आपको मिल जाए तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर dीजिए, मर्ज कर दीजिए, और आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा जो लेंस फॉर्मूला आपका कहलाएगा। तो कहेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इक्वेशन में देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, उधर भी देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो एलएचएस क्या है आपका सेम, तो आरएचएस भी क्या होगा सेम, तो आप कहेंगे माइनस वी अपॉन यू मस्ट बी इक्वल टू, उधर क्या है आपका v माइनस एफ अपॉन क्या हो जाएगा u। अब दोनों को क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो माइनस वी यू इज इक्वल टू यू वी माइनस एफ, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस वी यू इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका। अब एक काम करिए, ये यू एफ वाले टर्म को इधर लेकर आइए, तो क्या होगा आपका यू एफ माइनस वी यू चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या है आपका माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू, उधर क्या है आपका v माइनस एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपका f। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f को इधर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वी एफ, और इधर क्या होगा u v माइनस एफ। अब एक बात बताइए, माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक काम करिए ना, यू एफ को इधर लेकर आ जाइए, तो क्या होगा यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा काम करना है अपने को, और वो काम क्या करना है कि आप यहां पर दोनों तरफ यू वी एफ से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे यहां पे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई यू वी एफ, यू वी एफ से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ, यू वी क्या होगा कैंसिल, वी वी एफ एफ यू यू एफ एफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और इस तरीके से आपका ये लेंस फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव करेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।